बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गॉस फॉरवर्ड सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन मेथड को। तो इस मेथड में हम ये लेते हैं, यहाँ पर ये जो u है, यहाँ पर इसको लिया जाता है x माइनस एक्स नॉट ओवर एच। ये h क्या है? h जो है वो इंटरवल है x की वैल्यूज़ के दरमियान। यहाँ पर जो x की वैल्यूज़ होंगी, अब जो हमारा x होगा वो कौन सी वैल्यू होगी? वो यहाँ पर होगी। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो x की वैल्यूज़ मुख्तलिफ वैल्यूज़ होंगी, तो हमारा जो x जो हमें इंटरपोलेट करना है वो यहाँ पर किसी वैल्यू के दरमियान इंटरपोलेशन करनी है, इन दो वैल्यूज़ के दरमियान इंटरपोलेशन करनी है। तो हमने क्या लेना है, इससे प्रीवियस वैल्यू को हमने एक्स नॉट कंसिडर करना है और उसके साथ वाई नॉट, और उससे पीछे एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, वाई माइनस वन, वाई माइनस टू, उसके बाद एक्स वन, एक्स टू एंड सो ऑन, इसी तरह से वाई वन, वाई टू। तो यहाँ पर ये x की वैल्यू, अब ये देखें x की वैल्यू बड़ी है, x नॉट छोटा है और इनके दरम्यान डिफरेंस h है, तो हम ये x माइनस एक्स नॉट ओवर h करेंगे। तो इस तरह से u की वैल्यू हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन आ जाएगी। उसके बाद जो हमने फर्स्ट डिफरेंस लेना है, तो हमने दिस माइनस दिस करना है, फिर इसमें से दिस माइनस दिस किया, यहाँ पर लिखा, दिस माइनस दिस किया, यहाँ पर लिखा, दिस माइनस दिस किया, यहाँ पर लिखा। नेक्स्ट सेकंड जो डिफरेंस होता है वो फर्स्ट डिफरेंस का डिफरेंस लिया जाता है, यानी कि दिस माइनस दिस। तो ये देख लें आपने यहाँ पर, इसी तरह से इसमें से इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा, और इसमें से इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड डिफरेंस जो है ना, सेकंड डिफरेंस के डिफरेंस होते हैं, और इसी तरह फोर्थ डिफरेंस थर्ड डिफरेंस के डिफरेंस होते हैं। तो इस तरह से जितनी भी वैल्यूज़ होंगी आपने एंड तक उसको जो है ना वो एक्सपेंड कर देना है, डिफरेंसेस निकाल लेने हैं। ये तो जनरल फॉर्म में है। अब हम ना यहाँ पे गॉस फॉरवर्ड डिफरेंट सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला जो है ना वो यूज़ करते हैं। तो अब ये फार्मूला क्या है आपने यहाँ पर देखना है कि ये यहाँ पर वाई ऑफ एक्स लिखा हुआ है, वाई ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, इसको एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं ये। और इसमें यहाँ पर जो है हमने कैसे लिखा हुआ है, ये आप फार्मूला कैसे बनाएंगे? जब आपके पास ये डिफरेंस टेबल जब बन जाता है, तो आपने फॉरवर्ड डिफरेंस में आपने क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने वाई नॉट लिखना है, उसके बाद यू के साथ आपने ऐसे आना है, फिर उसके बाद ऐसे जाना है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये आना है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये जाना है। इन वैल्यूज़ को उठा के आपने यहाँ पर लिखना है। ये देखें, फर्स्ट डिफरेंस यहाँ पर आ गया, उसके बाद ये सेकंड डिफरेंस जो है वो यहाँ पर आ गया, और उसके बाद डेल्टा क्यूब माइनस वन ये थर्ड आ गया, और डेल्टा फोर माइनस टू जो है वो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग एक चीज़ ये भी देख लें कि यहाँ पर ये देखें वाई नॉट और ये वाई नॉट है, उसके बाद माइनस वाई वन है, फिर उसके बाद माइनस वाई वन है, यानी कि सेकंड और थर्ड डिफरेंस जो है वो माइनस वाई वन के साथ है। फिर इसी तरह से फोर्थ डिफरेंस जो है वो माइनस वाई टू के साथ है, और फिफ्थ डिफरेंस भी माइनस वाई टू के साथ होगा अगर कोई आगे टेबल बनता है। इसी तरह सिक्स डिफरेंस माइनस वाई थ्री, और सेवन डिफरेंस भी माइनस वाई थ्री, एंड सो ऑन, इस तरह से ये बनेगा। तो ये याद रखने के लिए कि ये फर्स्ट टू जो है वाई नॉट, और फर्स्ट डिफरेंस जो होगा ये वाई नॉट के साथ हो रहा है। अगले माइनस वन वाई माइनस वन के साथ दो होंगे, और नेक्स्ट दो माइनस वाई टू के साथ, नेक्स्ट दो माइनस वाई थ्री के साथ। और उसके बाद जो है ना यहाँ पर इस u को देखें कि सबसे पहले वाई नॉट है, और उसके बाद प्लस u और डेल्टा वाई नॉट है, यहाँ पर u है। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट में फॉरवर्ड डिफरेंस में u माइनस वन होता है, ठीक है, जबकि जो बैकवर्ड होगा तो वहाँ पर u प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ u है, उसके बाद एक कम हुआ, फिर इधर एक बढ़ गया, इसमें हमने एक इस तरफ बढ़ा देना है, फिर हमने इस तरफ एक और कम कर देना है, फिर इसमें नेक्स्ट में हमने एक और बढ़ा देना, u प्लस टू करेंगे, और इसमें यहाँ पर इनके वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, इसमें थ्री फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल, फाइव फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपने ये याद रखना है, और ये आपका फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वेर एक्स यू इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर एच है, एंड एच इज़ द कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ एक्स, और इस तरीके से, और u की वैल्यू जो है वो क्या है, ज़ीरो और वन के दरमियान। तो ये हमारा जनरल फार्मूला आ गया है। अब हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात आ रही है। तो अब ये देखें कि गिवन ए सेट ऑफ पॉइंट्स फॉर द फंक्शन एफ ऑफ वाई एक्स, एवलुएट एफ ऑफ 33 यूजिंग गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, ठीक है।
अब यहाँ पर आपके पास ये तो क्वेश्चन है, तो अब हम जब सोल्यूशन में जाएंगे तो हमने x की वैल्यूज 25, 30, 35 और 40 को हमने ये लिखा, उसके सामने उसकी वैल्यूज को लिखा। अब यहाँ पर देखें कि ये आपके पास f ऑफ 33 है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि f ऑफ 33 जो है ना वो कहाँ पर आ रहा है। तो f ऑफ 33 जो है ना वो यहाँ पर आ गया, तो ये हमारा x हो गया। ठीक है। अच्छा, अब जो है ना यहाँ पर जब ये हमारा x हो गया, तो हम फॉरवर्ड डिफरेंस में ये करते हैं कि हमारा x से पहले जो वैल्यूज होती है उसको हम x नॉट कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हमारा x नॉट हो जाएगा, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा, सॉरी x+1 हो जाएगा, और ये हमारा x2 हो जाएगा। इसी तरह ये हमारा y-1 हो जाएगा, ये हमारा वाई नॉट हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा, और ये हमारा y2 हो जाएगा। बस इस तरीके से। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इनके डिफरेंस ले लेने हैं 0.05, और इसी तरह इसका डिफरेंस 0.03, इसका डिफरेंस 0.04, फिर नेक्स्ट में इनका डिफरेंस लेंगे -0.2, 0.02, और उसके बाद इसका डिफरेंस 0.01, और नेक्स्ट 0.03, इनका डिफरेंस आ जाएगा। तो ये आपका टेबल बन गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये देख लें कि ये हमने यहाँ पर लिखा है सिलेक्टेड सेंट्रल वैल्यूज जो है ना x नॉट 30 और f ऑफ x नॉट इज 0.3, ये ले लिया है y नॉट। अब जो है ना जो हमारा फार्मूला बनता है वो क्या है, यहाँ पर y f ऑफ x भी लिख सकते हैं और y इज इक्वल टू x भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। तो यहाँ पर देखें y नॉट u डेल्टा y नॉट। तो अब जो है ना यहाँ पर हमने f ऑफ 33 पे एवलुएट करना है, तो f ऑफ 33 पे कैसे एवलुएट करेंगे, आपने साथ इस टेबल को देखना है। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर डायरेक्ट इसमें आ जाएं, तो f ऑफ 33 पहले तो आपने u को देख लेना है कि u कैसे होगा। यहाँ पर u जो है ना, ये x जो है ना वो क्या है 33। तो ये देखें x हमारा ये आ जाएगा ना, यहाँ पर हम बना लेते हैं x माइनस एक्स नॉट ओवर h करते हैं। तो अब ये देखें x माइनस एक्स नॉट क्या है, x इज 33 और इसमें -30 और डिवाइडेड बाई h हमारा कितना है वो 5 है। तो जब आप इसको 5 पर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6 आ गया। इस तरह से आपका ये 0.6 यहाँ पर ये बल्कि कैलकुलेट किया हुआ है। अब आपने इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो ये देखें y नॉट जो है ना वो हमारा क्या है 0.3 है। तो ये देखें y नॉट की जगह पर 0.3 लिखा। उसके बाद यहाँ पर डेल्टा u डेल्टा y नॉट, तो u क्या है वो है 0.6 है, जो कि हमने 0.6 लिखा। उसके बाद 0.03, फर्स्ट डिफरेंस देखें, हम यहाँ से इधर आएंगे, फिर यहाँ से इधर जाएंगे, फिर यहाँ से इधर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 0.03, नेक्स्ट में u इंटू यू -1 किया और 2 फैक्टोरियल, और 0.02 वो कहाँ से आया, ये देखें ये वाला -0.02। उसके बाद आ रहा है 0.6 प्लस 1, यानी कि नेक्स्ट वैल्यू ये आ गई, फिर u -1 ओवर 3 फैक्टोरियल 6 होता है, और उसके बाद डेल्टा 3 जो है ना यहाँ तक आ गया 0.03। यहाँ पर स्टॉप हो गया, नेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है, आगे हमारा टेबल यहाँ पे ख़त्म हो गया। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर हमारे पास 0.3185 आ गया है। तो इस तरह से ये आपकी पहली एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब देखिए हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है फ्रॉम द टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ e की पावर 1.17 यूजिंग गॉस फॉरवर्ड फार्मूला। तो ये f ऑफ x बेसिकली यहाँ पर इसने ये दिया हुआ है, f ऑफ x इसका फार्मूला ये e की पावर x दिया हुआ है, और ये इसकी वैल्यूज हैं। ये हम e की पावर 1.17 कैलकुलेटर में डालें तो फ़ौरन आंसर आ जाएगा, लेकिन हमने न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करना है इस डेटा की बुनियाद पे। तो अब हमने इसको देखा कि इनके दरमियान डिफरेंसेस कितने आते हैं, 1.05 से 1 के दरमियान, तो ये क्या आ रहा है 0.05 आ रहा है। ठीक है, अब हमारा इंटरपोलेटिंग पॉइंट जो है वो 1.17 है, तो 1.17 जो है ना वो कहाँ पर आ रहा है, वो आ रहा है यहाँ पर, हमारा इस जगह पर आ रहा है।
यानी कि कौन सी वैल्यू 1.17 जो कि हमारा x है वो इस जगह पर आ रहा है, इसलिए हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस में हम उससे प्रीवियस x नॉट ले लेते हैं। तो हमारा x नॉट जो है वो क्या बन गया, x नॉट हमारा ये बना और उसके बाद ये हमारा x माइनस वन हो गया, ये x माइनस टू हो गया और ये x माइनस थ्री हो गया, और इसी तरह से ये x1 हो गया, x2 हो गया और x3 हो गया। इस तरीके से आपने ये करना है, और इसी तरह से यहाँ पर y नॉट भी आपका हो जाएगा, ये y नॉट हो गया, ये y1 हो गया, y माइनस वन हो गया, ये y माइनस टू हो गया, फिर उसके बाद y माइनस थ्री और यहाँ पर y1 y2 और y3, ये वाली वैल्यूज आ गई। तो जब हमने इसको सॉल्व करेंगे, ये नीचे हमने टेबल बनाया हुआ है, तो आप इस टेबल को मतलब यहाँ से देख लें, तो ये आप x की वैल्यू यहाँ पर ये आ रही है, तो यहाँ पर हमने जो x नॉट जो डिसाइड किया है वो क्या है 1.15, तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं, ये देखें x नॉट हो गया और यहाँ पर हमारा 1.17 आ रहा है, 1.17, इसके दरमियान हमने यहाँ पर ये वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसके सामने हमारी जो है ना ये वाई नॉट आ गई। तो जब हम फॉरवर्ड डिफरेंस में जाते हैं तो देखें जो हमारी ये वाई की नॉट की वैल्यू होती है, तो उससे हम नीचे आते हैं, फिर इससे ऊपर जाते हैं, फिर उससे नीचे आते हैं, फिर हम इससे ऊपर जाते हैं, फिर उससे नीचे आते हैं, फिर उससे ऊपर जाते हैं। तो ये हमारा जो है ना ये वैल्यूज़ होंगी, ये डिफरेंसेस होंगे, और इनको हमने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, और ये क्या है वाई नॉट यू डेल्टा वाई नॉट, फिर उसके बाद यू माइनस यू इंटू यू माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वेयर वाई माइनस वन, मैंने अभी आपको बताया था पहले ऊपर कि यहाँ वाई नॉट फिर डेल्टा स्क्वेयर वाई माइनस वन और डेल्टा क्यूब वाई माइनस वन, फिर क्या होगा डेल्टा फोर वाई माइनस टू और डेल्टा फाइव वाई माइनस टू, फिर मैंने कहा था इससे अगले जो होंगे वो y माइनस थ्री होंगे। तो ये देखें इसी तरह चलता जा रहा है। तो अब हमने क्या करना है यहाँ पर कि u की वैल्यू जो हमने निकाली है यहाँ पर यहाँ पे ऊपर जो है u की वैल्यू निकली होगी, ये वाली वैल्यू, ये देखें यहाँ पर हमने 1.17 माइनस 1.15 और इसको करके ये देखें बाई यू की वैल्यू निकल आई, उसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे इस सारे फार्मूले में, और उसके साथ साथ हम इन डिफरेंसेस के ये वाई नॉट है, ये डेल्टा वाई नॉट है, और ये डेल्टा वाई माइनस वन है, डेल्टा स्क्वेयर वाई माइनस वन है, डेल्टा क्यूब वाई माइनस वन है एंड सो ऑन। तो ये वैल्यूज़ जो है हमने इसमें सब्स्टिट्यूट की और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज के यहाँ पर इस चीज़ को देखना है कि थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। यहाँ वो कहते हैं फाइंड साइन 42 यूजिंग गॉस सेंट्रल डिफरेंस फॉर फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। अब ये यहाँ पर उसने टेबल दिया हुआ है और उसमें वो कहता है 42 को फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो ये देखें 42 यहाँ पर आ रहा है। अब इस 42 ये हमारा x आ गया, ये x की वैल्यूज आ गई हैं, इसमें हमारे पास जो टेबल है मतलब उसकी वैल्यू जो है ना y की वैल्यू मालूम नहीं है। तो अब हमने यहाँ पर जो क्योंकि फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है, तो x जो होता है जिस पे हमने इंटरपोलेट करना है, तो उससे प्रीवियस वैल्यू को x नॉट लिखा जाता है। तो x नॉट हमारा 40 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x नॉट हमारा 40 हो गया और x हमारा जो है ना वो 42 हो गया। तो ये देखें 42 माइनस 40 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो ये 0.4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जब हम इसको टेबल में जाके देखते हैं, तो जब हमने 42 यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 42 जो कि यहाँ पर लाई कर रही है। अब इससे फॉरवर्ड डिफरेंस में इससे प्रीवियस वैल्यू को हम x नॉट लिखते हैं, तो ये x नॉट हो गया, ये x माइनस वन हो गया, और ये x माइनस टू हो गया, और ये x माइनस थ्री हो गया, और ये x माइनस फोर हो गया। इसी तरह से यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो माइनस वन हो गई, यहाँ पर y नॉट हो गया, और यहाँ पर y वन हो गया, और ये y टू हो गया, और ये y थ्री हो गया। यहाँ पर x नॉट है तो ये वन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, और ये थ्री हो जाएगा, फोर नहीं होगा, इट्स ओके। अच्छा, ये प्लस के साथ है ये सारे
ये प्लस के साथ है x1, क्योंकि नॉट के बाद 1 2 3 हो जाएगा। अच्छा, अब जो है ना यहाँ पर जब हम आते हैं तो हमारी जो वाई नॉट की वैल्यू ये है, तो इससे हम फिर जो है ना डाउनवर्ड जाते हैं, फिर हम अपवर्ड जाएंगे, फिर हम डाउनवर्ड जाएंगे। अब जब डाउनवर्ड, इसके बाद अपवर्ड में अगर हम जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसको हम जीरो ही कंसिडर करते हैं, लिहाजा इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो हम जो है ना हमारा यहाँ तक स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब हम यहाँ तक इसको स्टॉप करेंगे, क्योंकि आगे नहीं है, यानी कि इससे आगे नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा सेंटर से ऊपर हमें जो है ना वो फाइंड आउट करना पड़ा है। तो ये जहाँ तक आ रही है हमारी वैल्यू, हम वहाँ तक जाएंगे, उसके बाद हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर ये वैल्यूज हमने फार्मूला डाला है, ये डेल्टा 3 तक जाएगा। अच्छा, इसमें आपका सेम फार्मूला है वाई नॉट और यू -1, u+1, u×u−1 और डेल्टा क्यूब वाई नॉट। यहाँ तक अब हमने इसमें 42 की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी हैं, ठीक है। यहाँ पर 42 के सामने यानी कि f(42) यहाँ किया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई नॉट, तो ये 0.642788 ये हो गया। फिर प्लस नेक्स्ट वैल्यू, इसके साथ u को मल्टीप्लाई किया, u की वैल्यू 0.4 आ गई है, तो 0.4 को मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, फिर उसके बाद या इसकी जगह पर u×u−1 और 2 फैक्टोरियल इंटू ये वाली चीज़ है माइनस 0.004893, ये हो गया। प्लस थर्ड जो है वो उसमें वैल्यूज पुट की हैं u की, और उसके साथ ये वाला, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब जब ये देखें, ये जो हमारा सोल्यूशन होगा, ये हमारा उसने एक अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस। तो ये एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ हमें आपको ये भी बताता चलूं कि यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जो है वो कोई बहुत ज़्यादा सूटेबल टैब नहीं होगा। अगर हमें उसने 42 का कहा, तो अगर हम यहाँ पर बैकवर्ड डिफरेंस टेबल लगाएं तो वो हमारा जो है ज़्यादा सूटेबल होता। कि अगर बैकवर्ड टेबल हम लगाते, तो देखें यहाँ पर ये 45 को हम वाई नॉट रखते और ये 42 होता। इस तरह से हम जो है ना यहाँ से हम जो है ना इधर ऊपर, इधर नीचे, फिर इधर, तो ये आखिरी तक आता, और ये हमारा अप्रॉक्सीमेशन जो है ना बहुत अच्छी हो जाती है कंपैरेटिवली। फॉरवर्ड डिफरेंस जो है ये ज़्यादा सूटेबल यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये आखिरी जो है ना ये आंसर रह जाता है। तो इसलिए ज़्यादा बेस्ट जो है वो कौन सा होगा, वो बैकवर्ड टेबल जो है वो हमारा ज़्यादा सूटेबल होता। तो अभी हम जो है ना नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी, तो उसमें हम बैकवर्ड डिफरेंस टेबल को स्टडी करेंगे, तो वहाँ ये बात आपको समझ आ जाएगी, आप वहाँ पर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।